हाय गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि जो भी इंसान बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है अपने लाइफ में, या फिर बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, रिच नॉट इन द सेंस ऑफ वेल्थ ओनली बट ऑल्सो इन नॉलेज, कि जो आदमी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होता है या एंड जो आदमी बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है, पैसों से लेकर के ज्ञान तक, ऐसे लोग जो होते हैं ना गाइस, उनमें एक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं। वेल्दी लोग कौन हुआ? वेल्दी लोग वो हुआ जो कि मल्टी मिलियनर है, बिलियनर है, वो सारे हमारे वेल्दी लोग हैं, इज़न्ट इट? नॉलेज वाला लोग कौन हुआ? जिसके पास काफ़ी नॉलेज है, वो आपके स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या फिर आपके कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर आप खुद भी हो सकते हैं एक टाइम के बाद, या फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकता है किसी भी स्टडी में, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकता है। उसे हम लोग नॉलेज में रिच इंसान कह सकते हैं कि उसमें नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है और उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है नई नई चीज़ों को जानने और परखने के लिए। गाइस, इन दोनों तरीके के लोगों में, जो कि वेल्थ में भी रिच होते हैं, नॉलेज में भी रिच होते हैं, उनमें एक कॉमन आपको चीज़ें मिलती हैं, वो होता है तपस्या। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को तपस्या की तरह देखा। इनमें से एक ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा, मेरे बातों पे गौर कीजिएगा, इनमें से एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसने अपनी ज़िंदगी को तपस्या ना समझा। ज़िंदगी का दूसरा नाम, जिसे हम लोग पार्यावाची कहते हैं, वो हमारा तपस्या है। जिसने अपनी ज़िंदगी में तपस्या नहीं किया, उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। तपस्या एक ऐसी चीज़ है, स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो कि टैलेंटेड इंसान को भी रोक सकती है अगर वो स्ट्रगल नहीं किया तो। अगर वो स्ट्रगल नहीं करेगा, अगर उसके पास भरपूर टैलेंट है, उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सुरीली है, उसके बावजूद भी वो अगर अपने कार्य में, अपने काम में लगन नहीं लगाएगा और अपने अंदरूनी भाव को नहीं पहचानेगा, अपने अंदर की टैलेंट को नहीं पहचानेगा और उस पर अपना काम शुरू नहीं करेगा, तो वो भी एक तरीके का पूरा व्यर्थ चल जाता है उस ज़िंदगी उस बंदे की। कि उस बंदे को टैलेंट दिया है ऊपर वाले ने, नेचर ने, भगवान ने टैलेंट चूर चूर करके दिया है, बहुत कूट कूट के टैलेंट दिया है, लेकिन अगर उस टैलेंट पे वो इंसान काम ही नहीं करेगा, अगर उस टैलेंट पे वो इंसान अपने आप को बढ़ाएगा नहीं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा डेली, तो वो काम नहीं कर पाएगा और वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? और उस बढ़ाने के लिए ना अपने आप को गाइस, उसको नई नई चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा, अपने नए नए चीज़ों को झांकना पड़ेगा। मतलब अगर कोई बंदा म्यूजिशियन है तो उसको डिफरेंट वे में गाना को सीखना होगा, उसे नए नए गाना को सीखना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, पहले गिटार कोई बजा रहा है तो पहले सिंपल गाना बनाना सीखेगा, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे हार्ड करते करते वो धीरे धीरे मीडियम हार्ड करके वो और दूसरी हार्ड म्यूजिक भी बजाना स्टार्ट करेगा गिटार पे। सिमिलरली कि वो जो हार्डनेस का सिचुएशन है ना, जो इंसान मेंटेन कर लेता है किसी बात में, वो हार्डनेस थोड़ा कम हार्ड होता है, लेकिन जो उस पर चलता है उसे हार्ड लगता है। हार्डनेस का जो वो पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट होता है जहाँ हम लोग ईजी से मीडियम से देन हार्ड एंड हार्ड से एक्सपर्ट बनते हैं, ये तीनों पार्ट हम लोग का सबसे ज़्यादा पेशेंस खोजता है। और अगर आपके पास पेशेंस होगा, आपके पास क्षमताएं होंगी, आपके पास एक चीज़ की क्षमता अगर कूट कूट के भरी हुई है, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, और वो है इंतज़ार करना। ज़िंदगी में आपको इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं करना है। ज़िंदगी में आपको हर चीज़ें मिलेंगी, बस वक्त का इंतज़ार करना होता है, और वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। इंतज़ार इतना मत कीजिए कि इंतज़ार आपका खुद राह देखता रह जाए। आपको किसी भी चीज़ का सिर्फ वेट नहीं करना है, आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मूव कराना होगा। और उस मूव कराने में ही आपकी मेन एनर्जी, आपकी मेन क्षमताओं का, आपके लिमिटेशंस का पता चलेगा। हालांकि हमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, हमारे अंदर कोई भी बाउंड नहीं है। वी आर लिमिटलेस, वी आर अनस्टॉपेबल, दैट इज़ द रियलिटी। एंड ज़िंदगी में यही एक चीज़ रियलिटी है कि हम लोग लिमिटलेस हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग जिस टाइम आपकी बिल्ड होनी स्टार्ट होगी ना सर, आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और आप हर जगह अपना झंडा गाड़ सकते हैं, हर जगह। समझदारी के साथ, निष्ठा के साथ आप अपने काम को करना चाहिए आपको, और जहाँ तक हो सके अपने काम में पूरी तरीके से लगन के साथ हर एक प्रयास करना चाहिए कि मैं इस काम में अपने आप के साथ साथ इस समाज का क्या बेहतर कर सकता हूँ। आप एक समाज के हिस्से हैं, और अगर आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज में आपका नाम ज़रूर होगा। और ये आदमी नहीं करता है, जो आदमी ऐसा करता है ना समाज के लिए, वो कभी ये सोच नहीं करता है कि समाज मेरे को बहुत अच्छा करेगा, नहीं, वो खुद की खुशी के लिए करता है। तो हम लोग इस पर हाँ, जो इंसान समाज के लिए बेहतरीन काम करता है, वो ये सोच नहीं करता है कि समाज में मेरे जो लोग हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहेंगे, आगे ही मेरा नाम होगा, नहीं, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं और काफ़ी नेग्लिजिबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, जो सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा करते हैं, वो ये सोच के करते हैं कि मैं कंट्रीब्यूट क्या कर रहा हूँ एज अ पर्सन टू माई सोसाइटी विच गिव्स मी एवरीथिंग फ्रॉम अ गुड एटमोसफेयर, इवन नॉट अ गुड एटमोसफेयर बट अ प्रोग्रेसिव एटमोसफेयर, जो कि मुझे हर टाइम ये दिखाता है कि मैं कहाँ अपने आप को पीछे रख रहा हूँ और मुझे कितना आगे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। समाज वो कहलाता है जो आपको इंप्रूव करने में हेल्प करे, आपकी ज़िंदगी में आपको कमियाँ दिखाए और आप उस कमियों पे काम करके अपनी ज़िंदगी को हर पल इंप्रूव करते रहें। समाज बिल्कुल वो नहीं होता है जो आपको एक कंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दे। जो समाज आपको कंफर्टेबल सिचुएशन में डालता है वो एक समाज नहीं होता है, वो सोसाइटी होती ही नहीं है, वो एक पैम्परिंग
इन्वायरमेंट होता है, और पैम्परिंग इन्वायरमेंट कभी भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। पैम्परिंग इन्वायरमेंट इज़ नॉट गुड फॉर एवरीबडी, इट इज़ गुड फॉर सम वल्नरेबल पीपल, दोज हु आर वेरी यंगर और दोज हु आर वेरी वेरी एल्डर। उनके लिए थोड़ा पैम्परिंग वाला जो सिचुएशन होता है, जो सोसाइटी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी का अब जो मेन वो थोड़ा सपोर्टलेस हो जाते हैं, उनके पास कोई खास सपोर्ट नहीं रहता, इसलिए समाज को थोड़ा पैम्परिंग करना पड़ता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तपस्या आपको करना है खुद के लिए। तपस्या से क्या होगा, आपको हर चीज़ मिलेगा। तपस्या कीजिएगा तो आपको नेगेटिविटी से आप काफ़ी कोसों दूर रहेगा, क्योंकि तपस्या एक ऐसी चीज़ है, स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो कि नेगेटिव से नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव सिचुएशन में ला करके रख देता है और पॉजिटिविटी का रेस दिखाता है। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि अभी आप बिगिनर हैं, नोवाइस हैं। नेगेटिविटी ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स को भी होता है, जो अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैदान पे चल जाते हैं और अपने काफ़ी अच्छे क्या कर सकते हैं भाई, अपने ओहदे पे चल जाते हैं। दे ऑल्सो फेस नेगेटिविटी इन देयर फेस, बट हाउ दे डील, दे नो व्हाट दे डिड इन द पास्ट। जो उन्होंने भूत में अपने कर रखा होता है, उससे वे रिपीट करते हैं अच्छाई के लिए, कि मुझे नेगेटिविटी हो रहा है तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए अपने ही चीज़ों पे, अपने ही कार्य पे ज़्यादा ध्यान दूँ और उसमें बेहतर होने का हर टाइम प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखिए भाई, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई अगर मैं तपस्या नहीं करूँ तो क्या होगा, ये सिचुएशन लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप तपस्या करते हैं, ठीक है, आप स्ट्रगल करते हैं, हर किसी को करना पड़ा है, हर मैं मेहनती आदमी को करना पड़ेगा। आप कोई अलग नहीं है सर, आप ये जो देख रहे हैं ना, आप बिल्कुल अलग नहीं, ना ही मैं अलग हूँ, आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू एनीवे, आपको करना पड़ेगा स्ट्रगल। अगर आप सक्सेसफुल नहीं बनना चाहते हैं तब भी आपको ज़िंदगी में आगे जाकर स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसलिए पहले कर लो कि आगे जाकर स्ट्रगल नहीं करना पड़े, क्योंकि ज़िंदगी भरी है स्ट्रगल से। लेकिन आगे की जो स्ट्रगल होगी वो आप जो पहले हार्ड स्ट्रगल कर लिए होंगे उसके बाद स्ट्रगल नहीं लगेगा, वो एक डेली रूटीन, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लगेगा। यही बात है, यही रियलिटी है, कोई नहीं बताएगा। रियलिटी यही है कि अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल आप शाहरुख खान को जानते होंगे, कई लोग जानते हैं शाहरुख खान को। आप एक चीज़ देखे होंगे कि उन्हें पहले बॉलीवुड में ना, पहले जब वो नए नए बॉलीवुड में आए थे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, अपने फिल्म धीरे धीरे करके टीवी में आए थे, सीरियल्स में आ रहे थे, तो उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता था। ऐसा बोला जाता है कि बॉलीवुड का रात बीतता नहीं था बिना शाहरुख खान के मजाक के पहले। मतलब कि बॉलीवुड हर टाइम मजाक करता रहता था शाहरुख खान का, और आज का टाइम है शाहरुख खान का, जहाँ उसके पास हर चीज़ है। वो इंडिया का रिचेस्ट एक्टर नहीं है, वो एशिया का रिचेस्ट एक्टर बिल्कुल भी नहीं है, वो वर्ल्ड का रिचेस्ट एक्टर है। रिचेस्ट छोड़िए सर, वो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर एक्टर है, इवन सरपासिंग द टॉम क्रूज। पीपल नो हिम, 2.8 बिलियन पीपल नोज हिम, टॉम क्रूज। एंड शाहरुख खान 3.2 बिलियन, 3 अरब से भी ज़्यादा लोग उसे जानते हैं। मजाक का बात तो बिल्कुल नहीं है। और इतना लोग आपको जानने लगे, 3.200 लोग, सिर्फ 100 लोग, सिर्फ 3200 लोग आपको जानने लगे, तो आपका नाम होने लगता है, आपका काम होने लगता है। और वो समझिए सर, तो सोचने समझने वाली बात यह है कि आपको तपस्या करना पड़ेगा। अरिजीत सिंह एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल, उनके लाइफ में जब वो इनिशियली अपने स्टेज शो कर रहे थे या फिर अपना जो ऑडिशन जहाँ भी देते थे, उनका बहुत ही ज़्यादा इंडियन आइडल मजाक उड़ा था। ऐसा ही कोई एक शो था, मुझे शायद इंडियन आइडल है या एक और शो, मुझे नाम नहीं याद है, उनका उसमें बहुत मजाक उड़ा था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था। और वही स्टेज पे ही रोने लगे थे अपने गाना के बाद में, गाना गाए उसके बाद जजेस ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया उनके परफॉर्मेंस को एज ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी, नहीं उन्होंने एक्सपेक्टेशन पे काम करवाया उन्होंने, तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगे थे और उन्होंने अपने सुरों पे बहुत काम किया। आप उनका एक इंटरव्यू देखिएगा, उन्होंने उसमें काफ़ी ज़्यादा एक, मतलब क्या बताऊँ, मुझे उसमें सुनकर काफ़ी ज़्यादा मतलब आश्चर्य लगा कि वो अपनी आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा ब्रेक कर करके अपनी आवाज़ों को सुधारे हैं। अरिजीत सिंह का जो आप आवाज़ देख रहे हैं, जो कि बिना ऑटो ट्यून का लगभग रहता है, बिना ऑटो ट्यून को, और वो उनका बहुत ही, देखिए आपको 5 से 8 साल का मेहनत लगता है तपस्या में, 5 से 8 साल लगेगा। आपको आइसोलेट होना पड़ेगा, समाज से हल्का सा दूरी बनाए रखना पड़ेगा, लेकिन पूरा आइसोलेट मत कीजिए, क्योंकि समाज ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ये बताता रहेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समाज से इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट लोगों से मिल करके, या फिर यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोसाइटी वेयर यू कैन इंटरैक्ट विद पीपल, टॉक विद पीपल, इंगेज विद पीपल, शेयर योर आइडियाज़ विद पीपल एंड मेनी थिंग्स यू कैन डू विद देम। सो ये बात हुआ। एक बहुत ज़्यादा प्राइम एग्जांपल है मेरे पास नुसरत फ़तेह अली खान का, नुसरत फ़तेह अली खान नहीं, नुसरत उस्ताद फ़तेह अली खान आई थिंक, या ठीक है। उन्होंने उनकी जो अभी जो सांसों की माला गाना है, सांसों की माला पे लिख दूँ मैं पी का नाम, ये गाना आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा। मुझे लगता है कि हर ऑडियंस ने ये गाना सुना है, जो भी म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, फिर नहीं भी रखते तो उनको उस गाना सुनने का सिर्फ एक चाह रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं सुने होंगे कि सांसों की माला पे लिख दूँ मैं पी का नाम। इन्होंने जो ये जो गाना गाए हैं, ये एक पाकिस्तानी कव्वाली गाने वाले सिंगर थे। इनके पेरेंट्स ने, इनके दादा आई थिंक इनके पेरेंट्स ने उतना सपोर्ट नहीं किया था। इनके पेरेंट्स ने बोला कि तेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी नहीं है और तू सिंगर कभी नहीं बन सकता। और आज आप देखिए, उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। जितने भी लोग आज आप पॉपुलर देख रहे हैं, हर लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है और आज भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर ही रहे लोग।
आप फेसबुक के मालिक को देख सकते हैं, जिसका नाम क्या है भाई बताइए, मार्क ज़करबर्ग। ये जो मार्क ज़करबर्ग सर हैं, इनका आप एक वीडियो देखिएगा, ये जब इन पे कोर्ट का चार्जेस लगा था और इन्हें कोर्ट में बुलाया गया था कि आपके ऐप पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपके चाइल्ड ट्रैफिकिंग को भी प्रोवोक कर रहा है, और कई सारी ऐसी चीज़ों को प्रोवोक कर रहा है जो कि इनह्यूमन दिखाती हैं चीज़ों को, ठीक है, और आपके ही प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मार्क ज़करबर्ग का तो ये आपने देख लिया इंटरव्यू, लेकिन आप एक चीज़ आप नहीं नोटिस की होंगे कि मार्क ज़करबर्ग जब एंट्री करते हैं, जब वो कोर्ट में एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट 150 रिपोर्टर रहता है, 150 रिपोर्टर रहता है, और आप कोर्ट में जा रहे हैं। उस प्रेशर को हैंडल करना ही तपस्या तो सिखाता है। तपस्या का एक लौता काम होता है आपको प्रेशर को हैंडल कर देना, बस आप प्रेशर से हैंडल करना सीख जाइएगा। मीन्स आपको अपने ही से जीत जाना ही सीखना होता है तपस्या में। अगर आप वो कर लेते हैं तो आप ज़िंदगी का हर एक काम कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, इस वीडियो को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द एंड